देखिए यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं या न्यूट्रिशन एनिमल, वो आएगा। कैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, होलोजोइक जो है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे। तो ये आपको बात नोन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये ना पता चले। आगे की बात करूंगा जब मैं, तो जब हम बढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स मेक देयर ओन फूड। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है, आपको यही नोट करना है, आपको यही लिखना है, पूरा का पूरा लिखना है, यही जो मैं आपको यहाँ सामने शो कर रहा हूँ, बिल्कुल यही ऐसे ही एकदम जेरोक्स करा देना है इसका, या अपने मतलब नोटबुक में लिख लेना है इसको। हेट्रोट्रॉफिक एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉप्स हैं, हेंस दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड अदर फूड। ये सब तो पता ही होगा, 3 प्रकार के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। इन सब के बारे में तो बताना कोई इतना वो नहीं है। अब मैं एनिमल्स के जो न्यूट्रिशन के जो सिस्टम है उनमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वो बेसिक प्रोसेस जो है जो सभी परफॉर्म करेंगे, either they are unicellular, either they are multicellular, I will explain all them. Ingestion, it is the first process. It means कि वो प्रोसेस जिससे फूड अंदर लिया जाए। The process of taking food inside the body भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे ड्रिंक और अनदर सब्सटेंस इनटू द बॉडी बाय द एब्जॉर्बिंग इट। कैसे भी, चाहे जैसे लेना है आपको, बस बॉडी के अंदर लेना है, तो उस चीज को हम इंजेक्शन कहेंगे। यहाँ पर ऐसा स्पेसिफिक ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ह्यूमन के लिए है, इसलिए इतना ज्यादा प्रिसाइजली नहीं बोला गया है। तो उसको एब्जॉर्ब करना कह लो, जैसे कुछ जैसे अमीबा हो गया तो वो एब्जॉर्ब करता है, फूड को अंदर लेता है, तो उस तरीके की चीजों को भी मैं आगे और समझाऊंगा आपको। डाइजेशन सेकेंड प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाएगा। जो लार्ज insoluble molecule is broken down into water soluble molecules are called digestion। बहुत बढ़िया बात है भाई, वाटर में soluble जब तक नहीं होंगे तब तक बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होंगे? तो उस लेवल तक इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम इस प्रोसेस को बोलेंगे डाइजेशन। इसमें जब हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो उनमें ये प्रोसेस थोड़ी सिंपल होती है। जैसे जैसे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाएंगे तो उनमें डाइजेशन की प्रोसेस को और हम कॉम्प्लेक्स होता हुआ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into the blood stream is called absorption। ये हो गया बड़े एनिमल्स के लिए लिख दिया गया। मैं इसमें आपको एक जनरल पॉइंट बता रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन, देखिए मैं ये क्या कह रहा हूँ, अगर स्कूल में आएगा ऐसा कभी आने वाला नहीं है कि आपको लिखने के लिए आए, बट एक बच्चे को पता होना चाहिए कि 5 स्टेप होती हैं न्यूट्रिशन में। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है ऐसा, ये हेडिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए कभी नहीं आएगा स्कूल में या कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपको ये पता तो रहना ही चाहिए कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिससे फूड को एब्जॉर्ब करके जो डाइजेस्टेड फूड है हम सेल तक पहुंचाते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ट्रांसफर टू द सेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मींस जो हमने फूड को डाइजेस्ट करके पहुंचा भी दिया, सेल तक हमने पहुंचा दिया, और अब वो फूड वहां पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। हाँ, बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए जो भी प्रोसेस वो करेगा, उन सभी प्रोसेस को तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें इतना समझना है कि वो यूज में लाने के लिए, जैसे हमारे घर में गैस सिलेंडर है, अब वो आगे आए, अब वो खाना बनाएगा या कुछ भी बनाए, वो जो भी अपना करेगा, तो वो चीजें हम नहीं बता रहे आपको, बस हम ये बता रहे हैं कि वो काम तो करेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये हो गया, एसिमुलेट होगा। इजेशन, इजेशन वो लास्ट प्रोसेस है जिसमें कि जो रेसिड्यूज होते हैं, जो रफेज होता है, रफेज, मैं इस बात को बोल रहा हूँ, रफेज यानी जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको रफेज कहते हैं। तो जो वेस्ट है उसे हम रिमूव करने की प्रोसेस को इजेशन कहेंगे। आपको इसी चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें यूरिन पढ़ाया जाएगा, और यहाँ इजेशन में आपको फीसेस पढ़ाया जाएगा। फीसेस मतलब पॉटी, तो पॉटी एक सॉलिड वेस्ट है, जबकि इजेशन
यानी ये तो इजेशन सॉलिड वेस्ट है, लेकिन जो एक्सक्रीशन है वो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। और मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, क्या करता है, इसके बारे में अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको और समझाऊंगा। तो जो अब अगला टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी हमने जनरल पॉइंट्स तो समझ लिए। देयर आर 5 जनरल पॉइंट्स which are present in each type of organism, like ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Now we'll move further for the nutrition and unicellular organism. अभी हम यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिसेलुलर में जैसे अमीबा है, मेन यही है। उसके बाद पैरामीशियम भी आएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है पैरामीशियम का भी। और मोस्ट ऑफ देम अमीबा तो 100% अगर पूछा गया ना यूनिसेलुलर का, तो अमीबा जरूर आएगा उसमें। और 70% ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, मतलब आता ही है। 70% चांसेस हैं इसके आने के, ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल, जिनको हम लोग यहाँ पर जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। याद रखना इस बात को, मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ। प्लांट जो टाइनी प्लांट्स होते हैं उन्हें फाइटो प्लैंक्टन्स, और जो एनिमल्स होते हैं उन्हें जू प्लैंक्टन। प्लैंक्टन मतलब जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करें। तो ये बात आप याद रखना, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो वाटर बॉडीज के ऊपर जो फ्लोट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उन्हें हम क्या नाम से बुलाते हैं। तो ये बात आप याद रखना, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन। अच्छा, इसके बाद क्या है, इन्हें ये खाएंगे। The mode of nutrition amoeba is holozoic. The process of obtaining food by amoeba is called phagocytosis. Okay, correct है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं इसके आगे। नेक्स्ट पेज पे आप स्क्रीनशॉट लगातार लेते रहें, मेरे बिना कहे स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, और वो आपको लिखना ही है। मुझसे अब मत पूछना ये कि लिखना है कि नहीं लिखना है। मैं जो शो कर रहा हूँ सब लिखना है, याद रखना इस बात को। तो अब यहाँ से अमीबा का ये डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर जो मैं यहाँ पे आपको लिखने को दिखा रहा हूँ, ये भी आपको पूरा का पूरा लिखना है। तो पहला प्रोसेस पढ़ते हैं। अमीबा ingest food by forming temporary finger-like projection called pseudopodia around it. अच्छा, जो ये pseudopodia जो बनती है, आप ये भी याद रखना, ये इसी की फोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की। फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। The food is engulfed within a little circumventing water, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा वाटर को घूमते हुए, जो सर्कमवेशन मतलब होता है रोटेशन करते हुए, टू कंपोज एन अलाइनमेंट वैक्यूल, यानी टेम्पररी स्टोमक, यानी छोटा सा एक वैक्यूल क्रिएट होती है। अभी मैं वो डायग्राम दिखाऊंगा आपको। यानी उसको फूड वैक्यूल कहते हैं, टेम्पररी फूड वैक्यूल जो बनती है। और अगर आपको ये वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये वाला पैराग्राफ छोड़ सकते हैं, मतलब आप ये सेकंड वाला ये लाइन आप स्किप कर देना। अगर आपको लग रहा है डिफिकल्ट तो आप ये लाइन को स्किप कर देना, और उसके बाद सीधे यहाँ तक लिखना, सूडोपोडिया तक, सॉरी यहाँ तक जो लिखा हुआ है, जो हम पहले पढ़, अराउंड इट तक तो लिख ही लेना है। अराउंड इट तक लिखने के बाद सीधे आप डाइजेशन पे आ जाना है। यहाँ पे डाइजेशन में क्या होगा, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, वही फूड वैक्यूल है जिसके अंदर वो पाया जाएगा। अच्छा, तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं पहले आपको डायग्राम ही समझा देता हूँ और फिर उसके बाद आपको मैं ये पिक्चर समझाता हूँ। देखिए, ये हैंडमेड डायग्राम है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ऐसे ही इसको ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, कुछ प्रोसेस हैं जो आपको यहाँ पर शो करी जा रही हैं। जैसे मैं आपको वही शो करूंगा, जैसे इंजेशन, ये नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इंजेस्ट कराया जा रहा है फूड को। नंबर 2 पॉइंट देखिए यहाँ साइड में है, नंबर 2 डाइजेशन, यहाँ देखिए साइड में, राइट साइड में। नंबर 3 देखिए एसिमिलेशन यहाँ पे है। नंबर 3 में एसिमिलेशन और जो है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एक साथ होता है इसमें। तो आप ये बात याद रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन को आपको एक साथ लिखाना है। मुझे यहाँ पे थोड़ा इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ मैं। एब्जॉर्प्शन, अब ऐसा क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नाम की चीज होती ही नहीं है।
क्यों क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एक ही सेल है, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो तो उसके ही अंदर है। तो उसको ऐसा तो है नहीं कि एब्जॉर्ब करके सेल को भेजना है, वो तो खुद ही सेल के अंदर है, इसलिए उसके पास एब्जॉर्प्शन वाली पॉइंट मतलब एब्सेंट रहता है। तो आप चाहो तो वो पॉइंट स्किप भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन स्किप द पॉइंट, तो आप एसिमुलेशन ही डायरेक्ट डालो, थर्ड पॉइंट आप एसिमुलेशन ही डाल दो, और वो फोर्थ मतलब थर्ड पॉइंट डाइजेशन होता है, सॉरी वो एसिमुलेशन एब्जॉर्प्शन होता है, बट वो स्किप हो रहा है क्योंकि वो एक सेल वाला है। तो अभी थर्ड पॉइंट बन गया इसका एसिमुलेशन, और फोर्थ पॉइंट हो गया इसका इजेशन। तो हमने ये फोर्थ पॉइंट हो गया इजेशन के लिए। अभी इंजेक्शन देखो, यहाँ पे मैं डायग्राम समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे समझना, जो पॉइंट समझ में ना आए आप हैंड रेस करना, मैं बताऊंगा आपको। फूड पार्टिकल जो है यहाँ पर है, ये है फूड पार्टिकल, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी ये फोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन, देखो ये ऐसे तो होता ही है, पहले से ही होता है। अब देखना ये यहाँ से थोड़ा से ये कम ऐसे पास में आने लगेगा, यहाँ पे देखो ये जो मेम्ब्रेन दोनों तरफ इधर उधर दिख रही है, ये पास में आने लगे, देखो ये एकदम ऐसे धीरे धीरे से ये बंद होने के लिए कोशिश कर रहा है। अब देखो ये इस डायग्राम में देखो फाइनली ये पूरी तरीके से बंद हो गया, और जो फूड पार्टिकल अंदर आ गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल के अंदर आ गया, यानी ये हो गई एक फूड वैक्यूल, ये वाली जो यहाँ फोर्थ डायग्राम में जो दिखाया जा रहा है फूड वैक्यूल हो गई। अब क्या होगा, इसके चारों तरफ यहाँ पे लाइसोसोम्स इकट्ठा होंगे, चारों तरफ इसके यहाँ पे चारों जो भी लाइसोसोम थे वहां पे, याद रखना, जो भी लाइसोसोम सेल में थे वो इसको चारों तरफ से क्या कर लेंगे? कैप्चर कर लेंगे, और अपना जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उसके अंदर रिलीज करेंगे। तो ये मैं इसमें एक एडिट कर रहा हूँ, आप लोग डायग्राम में भी वहां पर लिखना कि ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ लाइसोसोम, है ना, ऐसा। तो लाइसोसोम्स आपको ये लिखना है, वहां पे कैप्चर कर रहे हैं उसको चारों तरफ से और डाइजेस्ट कर रहे हैं वहां पे। तो डाइजेशन हो रहा है उसी पॉइंट पे ही हो रहा है, यानी कि ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट डाइजेशन का है। आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, फिफ्थ डायग्राम पे, एसिमिलेशन। अब क्या हो रहा है कि ये चीजें जो है इससे जो बाहर निकलेंगी, यानी जो चीजें यहाँ से इसके अंदर से ऐसे बाहर निकलेंगी और वो अभी यूज में लाएंगे सेल के वेरियस प्रोसेस के लिए, सेल के लिए वो काम में आएंगी, तो वो यहाँ पर शो करी जाएंगी भाई, यहाँ पे पूरे सेल में फैलेगी वो और यूज में लाई जाएगी। तो अभी अब जो है वो निकाल लिया गया, अब अंदर रह गया उसमें अनडाइजेस्टेड फूड, उसी में ही वही फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल फटेगी नहीं, याद रखना। फूड वैक्यूल को जस्ट जैसे हम लोग अभी व्हाइट वाला रसगुल्ला होता है उसको अगर प्रेस करें तो उसका जूस पूरा बाहर निकल आता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है इसका जूस पूरा बाहर निकाल लिया डाइजेस्ट करके, तो वो एसिमुलेट हो गया, बाहर आ गया और अब यूज में आएगा। और बची हुई जो फूड वैक्यूल है उसे हम क्या करेंगे, वैसे यहाँ पे फिर से होगा, ये मेम्ब्रेन यहाँ से इतनी हट जाएगी, ये साइड में, ये साइड में जाएगी, ये जो है ऐसे चलते 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 यहाँ पे आएगी, मतलब ये यहाँ पे थी पहले और ये चलते चलते साइड में आ गई, और उस जगह की मेम्ब्रेन निकल जाएगी वहां से। हाँ, जैसे ही वो मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा वो मेम्ब्रेन वहां से गायब हो जाएगी, और फिर वो उससे बाहर निकल जाएगी, और फूड वैक्यूल, ये जो फूड वैक्यूल थी ना वो सारी रप्चर होके बाहर आ जाएगा, उसका सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गया, तो इसको इजेशन कहेंगे। अब अच्छा, इसको दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी कह सकते हो, अब इसको जो आपको 9th में पढ़ाया गया था, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, वो जो पहले पढ़ाया गया था, यानी ये बल्क में फूड लेता है, याद करो जो पढ़ाया गया था 9th में, तो ये वही टॉपिक है। तो बस ये हुआ आपका जनरल पॉइंट जो थे मैंने आपको समझा दिए। अब जो है इसमें ऐसा कोई ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आप वापस मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे के डायग्राम में, तो वहां पर आपको मैं समझाऊंगा कि अभी मैं जो बता रहा था वो पॉइंट आपको वहां कहाँ पे शो होंगे। देखिए चलिए, इंजेक्शन समझ में आ गया होगा। डाइजेशन यहाँ पे देखता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है, डाइजेशन, फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम, यहाँ पे क्या लिखा है, सराउंडेड बाय द लाइसोसोम्स which break down the food into small and soluble molecule by chemical reaction, ये तो पता चल गया। एब्जॉर्प्शन, अब आपको ये पॉइंट, वैसे तो एब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन कॉमन पॉइंट है, आप चाहो तो एक में मिक्स करके भी लिख सकते हो। द डाइजेस्टेड simple and soluble substance pass out the vacuole
into the circumventing environment। अभी circumventing क्या होता है, आपको ये वर्ड 2 बार मिल गया पढ़ने के लिए। सर्कमवेलेशन आपको 9th में या आपको इसी मॉड्यूल में 10th की मॉड्यूल में एक क्वेश्चन शायद कहीं पे देखने को मिलेगा, आगे पीछे आप देखोगे तो। सर्कमवेलेशन मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज सर्कमवेलेशन। हाँ, जो फूड में जो घूम रहा है वो फूड को ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे तो उसको हम लोग सर्कमवेलेशन कहेंगे। तो अगर आपको ये स्किप करना है तो आप यहाँ तक भी लिख दोगे, पास आउट फ्रॉम ऑफ द फूड वैक्यूल, बस इतना भी कह सकते हो। यहाँ तक कहोगे ना तो भी काम चलेगा, यहाँ तक इतना लिखोगे तो भी चलेगा, पूरा मत लिखो। इनटू द सर्कमवेंटिंग एनवायरनमेंट ये हटा दो, ये मत लिखो। एसिमिलेशन, आपको एक काम करना हो तो कर सकते हो कि एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन दोनों एक में ही लिख सकते हो। मैं वापस वही बात रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, और आप इसको लिख सकते हो। इसमें यूज करना वेरियस पार्ट्स ऑफ द एनर्जी थ्रू द रेस्पिरेशन मेक द पार्ट्स ऑफ म्यूकोसल ग्रोथ एंड डैश डैश डैश, वो सब तो पता ही होगा आपको। इजेशन, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज प्री pregenated into the surface of the cell and throughout the body of the amoeba। अगर आपको ये वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको छोड़ के आप इसको इजेक्ट भी लिख सकते हो, या थ्रोन आउट भी लिख सकते हो, थ्रो आउट भी लिख सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ये बोर्ड एग्जाम में भी लिख के आना है, तो वहां पर ये टफ लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते आप। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। अमीबा तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, और ये यहाँ तक का टॉपिक में कोई भी जरा सा भी छोटा मोटा डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। देखिए, पैरामीशियम का जो प्रोसेस है डाइजेशन करने का, वो अब अगला प्रोसेस है। इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, अमीबा जैसा ही है इसमें। तो मैं पहले डायग्राम समझाता हूँ आपको, फिर आप उसकी लैंग्वेज समझना। लैंग्वेज आप अपने मन से भी लिख सकते हो, वो वहाँ पे दिया गया है, मॉड्यूल में भी दिया गया है। मैं इसका डायग्राम समझाता हूँ, बहुत ही आसान डायग्राम है, देखिएगा। यहाँ पर इसमें एक फूड पार्टिकल जैसे कोई अंदर आएगा, तो ये मान लो मैंने फूड पार्टिकल का ये शो कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल आ रहा है, अभी अंदर जाएगा। तो जैसे हम पहले अपना खाना मुंह में रखते हैं, तो उसी तरीके से इसके पास ओरल वेस्टिब्यूल होता है, इसको हम माउथ कहते हैं इसका। ये बात आप याद रखना, ओरल वेस्टिब्यूल इसका एक तरीके से माउथ है, याद रखना इस बात को, भूलना मत। ओरल वेस्टिब्यूल इसका एक माउथ है, हमारा भी ओरल वेस्टिब्यूल माउथ कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। अब नीचे जब हम गर्दन की बात करते हैं, हमारी गर्दन, उसी तरीके से ये इसकी भी गर्दन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोफैरिंग्स। अब हम इसको देखो, हमारी गर्दन को इसे फैरिंग्स बोलते हैं। अब इसको साइटो क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये सेल की है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइटोफैरिंग्स। बहुत आसान, वेरी सिंपल। फूड जब साइटोफैरिंग्स से होते हुए पास होगा, नीचे जाएगा, तो देखो हाँ, नीचे एक छोटी सी वैक्यूल लगी हुई है, ये देखो नीचे यहाँ पे। और ये फूड वैक्यूल में जैसे ही फूड भर जाएगा तो ये यहाँ से निकल जाएगी, ये निकल के देखो इधर आ गई, और ये अब इसके अंदर ऐसे यहाँ से पूरा घूमते हुए देखो, ये पूरा ऐसे घूमते घूमते ऐसे इधर से रोटेशन करते 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 यहाँ से आके यहाँ साइड से बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो? तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, अब चलो हमने ये बता दिया, फूड वैक्यूल में आ गया इधर। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पर भी वही है, लाइसोसोम्स उसको कवर करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो ये पूरे सर्किट में ऐसे पूरे में घूमेगा, यहाँ 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 ऐसे ऐसे तक घूमेगा पूरे में, और फिर वापस आ जाएगा। और जो ये वापस जो यहाँ पर जो है, मतलब फूड वैक्यूल जो ये आ गई है, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो अब इसकी लैंग्वेज समझ लिया जाए, चलिए लैंग्वेज देख लेते हैं इसकी हम। लैंग्वेज में क्या क्या लिखा हुआ है। इंजेक्शन पैरामीशन इंगल फूड बाय द सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, पकड़ने का काम करते हैं, फूड पार्टिकल्स को पकड़ने का काम करते हैं। Cilia is a hair-like structure present in the surface of the body of paramecium. Food is ingested by the cilia through oral groove into the gullet. Gullet कहाँ है आपका? तो गलट तो सर इसमें देख ही नहीं रहा कहीं पे भी। गलट को साइटोफैरिंग्स ही कहते हैं, याद रखना। गलट और साइटोफैरिंग्स एक ही बात है। The food is ingested with the little surrounding water to form a food vacuole. मतलब कि the food is ingested with a little surrounding water, मतलब थोड़ा सा पानी भी अंदर आएगा और खाना तो आ ही रहा है,
तो वो फूड वैक्यूल में चला गया। अब होगा क्या, सेकंड डाइजेशन। पैरामीशियम फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज बाय द साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म में जो वही जो मतलब लाइसोसोम्स हैं वो अपना रिलीज करेंगे, और इसमें लाइसोसोम, हाँ यहाँ पर एक चीज वो नहीं है कि उसको चारों तरफ से कैप्चर नहीं कर रहे हैं। द डाइजेशन इन पैरामीशियम इज टर्म्ड एज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सभी में होता है, अमीबा में भी था, उसको भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही कहते हैं, ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं है ये। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट के लिए बढ़ेंगे। Absorption. The digested food present in the food vacuole of paramecium is absorbed directly in the cytoplasm by the diffusion. After absorption of food, the food vacuole shrink. ठीक है। Assimilation, उसमें भी shrink कर रही थी, इसमें भी shrink कर रही है, कोई फर्क नहीं है। Assimilation, the absorbed food nutrient is stored and utilized later, synthesizing the energy. Correct. The undigested food is expelled out through the anal pore. वहां पर एनल पोर होता है एक, जहां से ये फूड पार्टिकल, ये जो मतलब जो वैक्यूल है उसमें वेस्ट जो भरा हुआ है वो वहां एनल पोर से निकाल दिया जाएगा, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था वहां पे पीछे। तो आपको ये बहुत सिंपल है, जिसको अमीबा वाला समझ में आ गया है, और बस बहुत ही आसान है ये, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक था, और ये हो गया आपका यूनिसेलुलर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे जब, तब हम ह्यूमन का डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ओके।